हरिः ओम् हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम्। नारायण 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 नारायण। 15वें अध्याय का चौथा श्लोक। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणे निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर् गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। हरिः ओम्। तो कर्म की जड़ें बहुत गहरी है। हम तो समझते हैं कि कर्म कर दिया छुट्टी हो गई। छुट्टी नहीं होती। वो कर्म का संस्कार हमारे चित्त में पड़ जाता है। ये कम है शायद वॉल्यूम इसमें। ठीक है, तुम तो सामने बैठे हो कि ठीक आ रही है। तो हाँ अब ठीक। क्या कह रहा था मैं? हाँ, कर्म का संस्कार जो है वो भीतर पड़ जाता है, लकीर खिंच जाती है। आपके जैसे ये मोबाइल में चिप होती है ना, तो इसमें और क्या होता है, लकीरें ही तो खिंचती हैं और क्या। तो ये भगवान ने चिप लगा रखी है। आप कुछ भी बोलोगे, कहोगे, करोगे, नारायण सब उस पर अंकित होता जाता है और फिर उसी के अनुसार आपको अगला जन्म मिलता है, फल मिलता है। अगर कोई रिकॉर्ड ना हो और आपको सज़ा मिल जाए
तो हायर कोर्ट में अपील करोगे कि बिना किसी प्रूफ के मेरे को सजा दे दी? तो प्रूफ चाहिए ना। वो जो कहते हैं ना कि जब आदमी यमराज के पास जाता है तो चित्रगुप्त उसका बही खाता निकालता है, वो चित्रगुप्त नहीं है, ये गुप्त चित्त है। हाँ, चित्त जो है ये गुप्त है, आपको पता नहीं चलता है। मुसलमानों में और ईसाइयों में ऐसा मानते हैं कि दो फरिश्ते यहाँ बैठे रहते हैं और वो फरिश्ते जो है, जो भी आदमी काम करता है वो उसे लिख लेता है, नोट कर लिया जी, नोट कर लिया जी। और फिर जब मर के कब्र में जाएगा तो वो तो पड़ा रहेगा वहाँ। और जब डे ऑफ जजमेंट होगा उनका, क्या बोलते हैं उसको, कयामत। हाँ, कयामत का रात नहीं दिन। हाँ, जब कयामत का दिन होगा तब अल्लाह ताला आएंगे और मोहम्मद साहब या जीसस आएंगे, नारायण, और वो जो लिखा हुआ है ना उसको पढ़ेंगे, उसके हिसाब से आपको अगले जोनी देंगे। तो उनकी मोटी बुद्धि है ना। तो हिंदुओं ने कहा कि फरिश्ते यहाँ पे बैठाने की क्या ज़रूरत है, ये जो आपका चित्त है इसी में अपने आप ही अंकित होता जाता है, किसी को लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप दुनिया से अपने आप को छिपा सकते हो, लेकिन अपने आप से अपने को नहीं छिपा सकते, वो तो रिकॉर्डेड है। तो कर्म की जड़ें जो हैं बहुत गहरी हैं, अभिप्राय कहने का, और वही रिकॉर्ड के अनुसार आगे का जीवन चलता है। मरने के बाद की छोड़ो, जिंदा रहते हुए भी उसी के अनुसार चलता है। क्योंकि वासना जो है वो आसानी से समाप्त नहीं होती है। हींग की डिबिया है ये, जैसे डिबिया में हींग रख दो नहीं, ऊपर हींग निकाल लो उसमें से और डिबिया को मांझ के रख दो, लेकिन उसकी बास उसमें से जाएगी नहीं ना। ये वासना माने वासना ये कर्म और भोग की जो वासना है, वास है, ये आपके चित्त में अंकित रहती है। अब वर्तमान में कहते हैं अरे हमको ऐसा क्यों हो गया, अरे क्यों क्या तुमने किया इसलिए हो गया। तो इसको कैसे काटें, कर्म की जड़ को कैसे काटें? तो दो उपाय बताए। अगर आप बौद्धिक हैं तो इसे ऐसे समझो कि ये मरुमरीचिका है, रस्सी में सांप है इत्यादि, माने ये कुछ है नहीं, बस मालूम ही पड़ता। अगर आप बौद्धिक हैं तो बोले इतनी बड़ी दुनिया को हम कैसे मानने के नहीं है, तो मत मानो। जहाँ जहाँ आपकी ममता फंसी हुई है वहाँ से तो हटाओ ना। हमारी तो कहीं ममता नहीं है साहब, कितना सफ़ेद झूठ बोल जाते हैं लोग, हमारी कहीं ममता नहीं। अभी फ़ोन आ जाएगा ना तो मिर्च लग जाएंगे, यहाँ से उठ के भागेंगे। जड़ में ममता है। और किसी ने झूठ को फ़ोन कर दिया कि तुम्हारी रेट पड़ गई अच्छा सर चलता हूँ वहाँ जाकर मालूम पड़ा वो तो होक्स था सब, फिर लौट के भी नहीं आएगा अगर होक्स था। हमें चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, ये सब हमारे ही कर्मों का फल है। इसलिए ममता को धीरे धीरे शनै शनै कम करते जाना चाहिए। एकदम तो छोड़ने वाले बहुत कम, कोई कोई होता है, लेकिन धीरे धीरे अपने आप को इससे अलग करना चाहिए।
बोले तलाक ले लो। वो साली और जान को झोंक रहा है। तलाक के बाद आप क्या भूल जाते हो कि ये मेरी पत्नी थी, या वो भूल जाएगी कि ये मेरा पति था? कोई नहीं भूलता। मेंटेनेंस अलग दो। मैंने बाबूजी से पूछा था, मैंने कहा मान लो कोई बाबा हो जाए तो उसे तो मेंटेनेंस की फिर ज़रूरत नहीं होगी ना। बोले ऐसा नहीं है, भीख मांग कर लाए। उसको तो आपको देना पड़ेगा। तो मिनिमम 5,000 हो गई, पहले 500 थे, अब 5,000। अब थोड़ी देर में कहेंगे 5,000 में क्या होता है। 5,000 तक हम तो बनेगा ही। बम्बई में एक केस था, अब माफ़ करना मैं तो थोड़ा डाइवर्जन कर रहा हूँ। बम्बई का एक केस था, उसने उसको 20,000 रुपये महीने मेंटेनेंस मतलब पति ने दिया। पति ने फिर दोबारा रिक्वेस्ट कर दिया कि 20,000 में क्या होता है। इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखना चाहिए कोर्ट को। ये एक महीने में लाखों रुपया खर्च करते हैं और मैं इनके साथ इतने बरस रही हूँ, तो मेरे को भी वही आदत पड़ी हुई है, तो मैं 20,000 में कैसे गुजारा कर सकती। ये गले की फांसी है भाई। इसलिए जहाँ हो जैसे हो अपने आप को अलग करते जाओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इंटरफेरेंस करो ही मत। रह गई बात पैसे की, या तो पैसे कमाना बंद कर दो, वो आप कर नहीं सकते, और पैसे कमाते हो तो दे दो भैया चुपचाप। बधुआ मजदूरी है और कुछ नहीं है। तो ये असंगता, जो असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, दृढ़ असंग शस्त्र से इस कर्म की जड़ों को काटना चाहिए। इसमें कुछ छाती निकालने की जरूरत नहीं है कि हम इतने असंग हो गए, इतना कर जाओ। आप अपने मन से ही पूछ लो कि हम कितने असंग हैं, लेकिन दृढ़ता रखो। ढिल्ले मिलने से काम नहीं चलता। इसके बाद क्या करें? असंग तो हो गए। अब वो जो 20 साधन वहाँ बताए हैं 13वें अध्याय में, ये उनकी समरी है। तो 20 साधन जरा एक दफ़े शब्द तो देख ही लो, फिर आपको समझने में आसानी हो जाएगी। इसमें अभी है ना, आज जो पाठ किया है ततः है। ततः माने इसके बाद। किसके बाद? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। कुल्हाड़ी आपकी ठीक है जिससे आप पेड़ को काटोगे? बोले हाँ वो तो दृढ़ है। बोले ठीक है, इसके बाद अब क्या करो? दुनिया तो काट दी और ये पता ही नहीं है कि हमने क्यों काटी। आखिर चाहते क्या हो आप? तो ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। अब उसकी खोज करो कि जो परमात्मा जिसको बोलते हैं उसका क्या स्वरूप है। तो गुरुजी महाराज कहते हैं कि सो अन्वेष्टव्य से विजिज्ञासितव्य। ये श्रुति है। उस परमात्मा का अन्वेषण माने खोज करनी चाहिए। खोज कैसे होगी? कि गुरुजी के पास जाओ और जिज्ञासा करो कि वो परमात्मा का क्या स्वरूप है। हमने तो गुरु बना रखा है। नारायण। एक से मैंने पूछा, मैं तुम्हारे गुरुजी कहाँ हैं? पता नहीं, सब 2 साल हो गए, कुछ सूचना नहीं। तुम गुरु पूर्णिमा पर तो तुम सूचना करते होगे, कहाँ है? एक दफ़े सूचित किसी को किया था तो उसने कहा जी हमको भी नहीं मालूम है। वो ठीक है।
कितनी गुरु पूर्णिमा निकल जाती हैं। एक यहाँ बुलंदशहर में भी है बुलंदशहर में तो क्या ही है ना। अरे मैं तो भूल गया गुरु पूर्णिमा। बहुत बढ़िया शिष्य भाई। गुरु जी को कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता तो शिष्य की है। अगर वो नहीं चाहता गुरु जी से कुछ भी तो बहुत अच्छी बात है। तो तत्परिमार्गितव्यम माने उसकी खोज करो, क्या चीज़ है वो जिसका नाम परमात्मा। और एक और है परिमार्गण। किसी ने यहाँ स्काउटिंग की ट्रेनिंग ली है कि नहीं? हाँ, किसी ने नहीं ली। स्काउटिंग में क्या होता है कि वो जंगल में ले जाते हैं और घनघोर जंगल है, रास्ता तो किसी को मालूम नहीं है। मिलिट्री में भी अब यही होता है। तो एक एडवांस टीम भेजते हैं, बोले आप देखो नक्शे से कि कहाँ पे है वो। आजकल तो सब क्या बोलते हैं उसे, जीपीएस जीपीएस से देखो वो कहाँ पे है और उसका कहाँ हो करके। तो रास्ता जो ढूंढते हैं उसको, वो अग्रिम टीम जो जाती है और रास्ते में वो तीर लगाते जाते हैं। इधर से आए, फिर इधर को मुड़ गए, फिर उधर तीर लगा दिए। फिर लौट करके उन्होंने कहा कि हाँ हो गया रास्ता। तब फिर प्लाटून को भेजते हैं। अब वो प्लाटून भटकेगा नहीं। सिंबल रख देते हैं, महाराज जी सिंबल बना देते हैं कि ये नदी है, सिंबल बना देते हैं, सिंबल जो चिन्ह, हाँ जो भी हो। तो पीछे आने वालों के लिए सब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये हमारे ऋषि मुनियों ने और सारी जिंदगी क्या किया है, ये परिमार्गण ही किया है। इधर से जाओ, इधर से जाओ, फिर इधर को मुड़ो, फिर इधर से जाओ, इधर से। अब वो रास्ता तो सबने छोड़ा, हम तो अपने रास्ते से जाएंगे, भटको जाकर जंगल में। इसको भागवत में भवाटवी बोला। भव माने संसार और अटना माने ऐसे ही घूमते रहना संसार। कोई अंधा था, एक चार दीवारी में फंस गया। तो किसी से पूछा, भैया इस चार दीवारी से निकलने का कोई रास्ता है? कि हाँ सूरदास जी, लाठी टेकते टेकते चले जाओ, दीवार पकड़ लेना, जहाँ दरवाजा आ जा वहीं से खट्टे से निकल जाना। तो ठीक है। अब वो दीवार एक हाथ दीवार पर और एक हाथ डंडा। अंधा तो था ही, चलता गया, मगर किस्मत की मारी खुजली थी उसे। जब दरवाजा आया तब खुजाने लगा उसे। दरवाजा निकल गया और फिर उसी में चक्कर काट रहा। इसी को अटना बोलते हैं ना, निरुद्देश्य घूमते रहना। तो इस संसार में सब ऐसे ही घूम रहे हैं बस। भवाटे भी बोलते हैं। तो ये परिमार्गण जो है, जो ऋषियों ने हमारे लिए रास्ते बना दिए हैं, सिलेक्शन तो आपका है, लेकिन आप सिलेक्ट करके चल पड़ो उस पर, बस इतनी बात। यस्मिन गता न निवर्तन। मंजिल कहाँ पे है हमारी? कि यस्मिन गता, जहाँ पर जा कर के न निवर्तनती, फिर वापस नहीं लौटती। ये तो बड़ी खतरनाक जगह है भाई। घर से निकले कि जाएंगे जाएंगे और फिर वापस लौटने का कोई सवाल ही नहीं है, तो हम नहीं जाएंगे भैया। सत्संग में जाओ या कहीं भी जाओ तो घर तय करके आते, इतने बजे तक आ जाएंगे हम। अरे तुम्हारी हाजिरी लग रही है वहाँ, इतने बजे तक आ जाएंगे।
और घर भी नहीं करोगे तो जो तुम्हारे बिजनेस पॉइंट्स हैं वहाँ फ़ोन से कह दोगे कि 7:30 बजे के बाद करना फ़ोन। और जैसे यहाँ पूर्णमदा हुई सोई फ़ोन बज गया। क्या इसको परमार्थ नहीं बोलते, तो सांसारिकता ही है। यस्मिन गता, अब ये संस्कृत में गति शब्द जो है, गति, ज्ञान और मोक्ष, जितने भी गत्यर्थक धातु हैं उनके ये 3 अर्थ होते हैं। गति माने चलना, मंजिल, और ज्ञान और मोक्ष। तो यस्मिन गता, जिसमें गया हुआ, अर्थात जिसका ज्ञान प्राप्त करके, मोक्ष को प्राप्त करके फिर ना निवर्तन्ति, फिर वापस नहीं लौटता। माने मैं वही व्यक्ति हूँ जो पहले घुसा था। व्यक्तित्व तो उसका उसी समय समाप्त हो गया जब उसने अपने को परमात्मा का अंश समझ लिया। परमात्मा समझ लिया है तो बहुत बड़ी बात है। जिसको प्राप्त करके फिर वापस लौटना नहीं होता। तो वापस लौटेंगे कहाँ? कि संसार आए, पुनः संसार आए। संसरण माने ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़। ये शंकराचार्य जी का भज गोविंदम स्तोत्र। किसी न किसी के गर्भ में जाकर लटकोगे, लटक जाएंगे, कोई बात नहीं है। पहले ना लटक के आए, हमें तो याद ही नहीं है, फिर लटक जाएंगे। तो यहाँ तक पहुँचने में कितने बरस लगे? जो वर्तमान आपका स्टेटस है, जितनी इस समय आपकी आयु है उतने बरस तो लगे ना। फिर उतने बरस तो कम से कम पापड़ बेलने ही पड़ेंगे ना। और हो सकता है कि अगर हीन योनि प्राप्त हुई तो उसमें तो कुछ और करने का सामर्थ्य नहीं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, और जगन्य गुण वृत्तिस्था, और अधो गच्छन्ति तामसा। बढ़ते समय यदि आपको सत्वगुण बढ़ रहा है तो आप अच्छी योनि माने देव योनि में जाएंगे। देवता हो जाएंगे ये इसका मतलब नहीं है। देव योनि का मतलब है कि वहाँ आप परमात्मा के रास्ते पर चलेंगे। और मध्य तिष्ठन्ति राजसा, और रजोगुण मैंने शायद पहले भी सुनाया था। हमारे एक ताऊ जी थे तो उनकी पत्नी तो सब पहले ही मर चुकी थी और उनकी कोई पूंजी भी नहीं थी। तो उन्हें जिगर उनका खराब हो गया था, तो हमारे पिताजी के पास ही आ गए थे और वहीं उनकी डेथ हुई। अब जब उनका प्राण निकलने का टाइम था तो हमारी माता जी उनकी सेवा करते थे। तो उन्होंने कहा, भाई साहब राम राम बोलो। चुप। भाई साहब राम राम बोलो। फिर चुप। जब तीसरी बार बोले कि राम राम बोलो तो बोले, जो तू कह रही है ना वो मुंह पे ना बोलो जाए। इतने शब्द तो बोल दिए कि जो तू कह रही है वो मुंह पर ना बोला जाए, और राम राम कह के नहीं दिया। ये हाल है हमारे मन का लग रहा है। अंत राम कह आवत नहीं। अगर अंत समय में राम का नाम निकल जाए तो उसकी तो मोक्ष हो जाएगी। नहीं निकला।
अब पिताजी ने कहा कि ये आँख इनकी टकटकी कहाँ लगी हुई है, तो देखा तो सामने उनकी कमीज टक रही। तो कमीज उतारी, उस कमीज में 4 रुपए 3 आने थे। अब ये बात है, समझ लो सन 46-47 की बात हो। तो 4 रुपए 3 आने उस समय काफी थे। तो उनकी आसक्ति जो है उन 4 रुपए 3 आने में थी। तुम मर रहे हैं वहां पे, लेकिन 4 रुपए 3 आने की तरफ देख रहे हैं कि मेरे ये 4 रुपए 3 आने का क्या होगा। आसक्ति है। ये तो संसार है। जड़ का ध्यान करते हुए मरोगे तो जड़ में ही पैदा होगे, और चेतन का तो करते हो, लेकिन अपना कुत्ता है। कुत्ते को अपने पास सुलाते हैं नारायण, अपने हाथ से खिलाते हैं। कभी माँ बाप को तो खिलाया नहीं, अपने बच्चों को अपने हाथ से नहीं खिलाया, कुत्ते को खिलाते हैं। और शास्त्र में कुत्ता पालना निषिद्ध है। उसका कारण यही है कि मरते समय कुत्ता ही याद आएगा, तो अगली जोनी आपकी कुत्ता ही की होनी। कुत्ता हो या कुछ कोई भी पशु हो, कोई तोता पाल लेते हैं, तो इसलिए संसरण माने बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। तो इसमें फिर नहीं लौटेगा। ऐसा नहीं है कि वो कहीं जा करके और फिर नहीं लौटता है, इसका ये मतलब नहीं है। सांसारिकता उसकी नष्ट हो जाती। केवल बोलने मात्र से राम राम बोलने, केवल बोलने। हाँ, ठीक है, ये महात्म्य है। अगर बोलने मात्र से भी नहीं होती, माने मोक्ष हो जाती है, तो फिर प्रेम से को जो बोलता है उसकी तो होगी। ये अरे हम तो आखिर में बोल देंगे, सारी जिंदगी तो रुपया रुपया करेंगे और आखिर में राम राम बोल लेंगे। ऐसा तो आज तक तो हुआ नहीं है, तुम ही कैसे बोल लो। मां मनुस्मर युद्ध च 8वें अध्याय में भगवान ने बताया कि तुम अपना कर्तव्य तो पालन करो, लेकिन मां मनुस्मर, मेरा बार बार स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन, तो फिर मरते समय मैं याद आ जाऊंगा। और कर्तव्य के नाम पे वही लबड़ धो दो, तो वो तो भगवान का तो कभी कोई मतलब ही नहीं है उसमें। अब कहते हैं कि उसकी कैसे खोज करें, तो कोई बहुत विद्वान आदमी थे, उनका देखो हमने खोज कर ली। क्या क्या खोज कर ली? क्या हमने उपनिषद पढ़ा है? अच्छा बताओ क्या खोज कर ली? बोले आत्मा ब्रह्म है, संसार है ही नहीं। तो काय में लग रहे हो फिर संसार नहीं है तो? अपने को और दूसरों को कब तक धोखा देते रहोगे ना? तो कहते हैं कि तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। जब आपको पता चल गया कि एक परमात्मा नाम की वस्तु है, जिसको प्राप्त करके या जिसका साक्षात्कार करके फिर संसार में लौटना नहीं होता है, तब उसकी शरण में जाओ, माने भक्ति करो। और भक्ति माने घंटी हिलाना नहीं है ना। अब दूध चढ़ाते हो तुम के नहीं? अब नहीं चढ़ाते, कामना पूरी हो गई।
तो प्यासे बैठे होंगे जिनको दूध चढ़ाते बंद क्यों कर दिया? घर पे ही अभिषेक कर लेता हूँ रात में। है? घर पे ही कर लेता हूँ। नहीं, दूध चढ़ाने की बात कह रहा हूँ। अब दूध आप तो चढ़ाना शुरू कर दिया। ये नहीं चलता है। नियम पालन करना अलग चीज है और सुविधा भोगी होना ये अलग चीज है। तो शरण माने सुखी मीन जिम नीर अगाधा, सुखी मीन जिम नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एक बाधा। शरण शब्द का अर्थ होता है शरणम गृह रक्षित्रो, ये सूत्र है। घर का नाम भी शरण है और जो हमारी रक्षा करे उसको भी शरण बोलते हैं। तो घर को शरण क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मौसमों से रक्षा करते हैं। गर्मी में एसी लगा लो, पंखा लगा लो, जाड़ों में हीटर लगा लो, जैसी मतलब सुविधा हो मौसम से आपकी रक्षा करते हैं। बाहर बारिश हो रही है, होने दो, हम तो भीतर बैठे हैं। इसलिए घर को भी शरण बोलते हैं। अब मान लो कोई सन्यासी है, महात्मा है, आदर्श की बात कर रहा हूँ, तो उसका तो कोई घर नहीं है। किसी घर में न घर कर बैठ जाना दार फानी में, स्वामी रामतीर्थ की गज़ल है, बाबूजी को बहुत पसंद आती है। किसी घर में न घर कर बैठ जाना दार फानी में, खबरदार इस अपनी गर्दन पर न ये बारे गिरा रखना। भारी बोझ गर्दन पर रख दो तो ये यहाँ की हड्डी टूट जाएगी। पहले जमींदार लोग जो मालगुजारी देते नहीं थे तो उनको सजा देते थे। तो एक तौक होती थी, तौक लोहे की, जैसे हंसली होती है ना, तो इतना भारी बनाते थे तो उसके गले में डाल देते और पैर आगे को एक काठ होता था तो पैर काठ में बांध देते और हाथ जो है वो इधर बांध देते। अब कितनी देर बैठेगा वो? तो यहाँ से उसकी हड्डी टूट जाती थी, या तो डेथ हो जाती थी, या देखा कि अभी मरने वाला है तो हटा भी देते थे। ये सजा है। तो वो भी तुलसीदास जी ने एक बात लिखी, माफ़ करना मैं ज़रा ऐसे ही बोल जाता हूँ। गृहस्थों के बीच में ये ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, लेकिन है। फूले फूले फिरत हो, फूले फूले फिरत हो, आज हमारो ब्याह, आज हमारी शादी है। फूले फूले घूम रहे हैं, आज हमारी शादी है। तुलसी गाय बजाए के दियो काठ में पाँव। बैंड बाजे बजा करके और काठ में पैर डाल दिए। अब आप हिल नहीं सकते, बिना श्रीमती जी के सत्संग में भी नहीं आ सकते। सत्संग में तो कोई बुराई नहीं है ना, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता। तो शरणम गीता का समाप्ति कहाँ होती है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। धर्मों का सहारा छोड़ दो
उपासना का सहारा छोड़ दो, ज्ञान का सहारा छोड़ दो, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। एकमात्र माम एकम शरण, एकमात्र। बोले धर्म छोड़ेंगे तो पाप लगेगा हमको। बोले हम तो सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि, मेरी जिम्मेदारी है, मेरे वजह से छोड़ रहे हो, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूँ। लेकिन विश्वास नहीं है, गीता का पाठ तो कर ही लेते हैं। तो कहते हैं कि हम उस परम पुरुष की शरण में जा रहे हैं। यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी, ये संसार कब से है कुछ पता नहीं है। तो उस परमात्मा ने जब भी संकल्प किया होगा तब इसे सृष्टि चल रही है, अनादिकाल से चल रही है, और अंतिम पता नहीं कब तक चलेगी, अनादि अनंत काल तक। ये सृष्टि जिनके संकल्प के कारण चल रही है, हमारी वही शरण है, हमारी वही रक्षा है। ये भक्ति आ गई। पहले वैराग्य आया, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, अब भक्ति आ गई। ये क्रम समुच्चय बता रहा है। अब कहते हैं इतने से काम हो जाएगा क्या, मोक्ष हो जाएगी? बोले नहीं, वो जो 20 साधन बताए हैं ना 13वें अध्याय में, वो साधन को अपने जीवन में लाओ। बोले भाई 20 के 20 तो नहीं ला सकते। तो भगवान उनको 6 साधन में संकोच करते थे। ये अगला श्लोक जो है, पहले जरा वो 20 साधन एक दफ़े निगाह से डाल लो तो ये समझने में आसानी हो जाएगी। अरे कहाँ गया भैया? तेरहवें अध्याय का 7वां श्लोक। अमानित्वम, अपने में मान मत करो, घमंड मत करो। काय बात का घमंड है? हम बड़े सत्संगी हैं, इसका भी घमंड मत करो। हमारे गुरुजी बहुत बढ़िया है। गुरुजी तुम्हारे भगवान ही क्यों ना हो, तुम्हें क्या मिला? बड़े आदमी को, बड़े गुरु को इसलिए मतलब गुरु बनाते हैं कि हमको बड़े गुरु का चेला माना जाए। अमानित्वम, अदम्बित्वम, दिखावा मत करो, दम्भ मत करो। जो तुम्हारे अंदर गुण नहीं है उसको ये मत दिखाओ, हम बड़े विद्वान हैं। अहिंसा, किसी को कष्ट मत दो। शांति, अगर कोई तुम्हारा अपराध करते तो क्षमा करो। एक हमारे कोर्स में थी टॉयज पोएम थी तो ईसाइयत का है वैसा हो। तो किसी बात पे उसने बच्चे को पीट दिया, पिता ने। अब वो बच्चा जो है वो रोते रोते अपने कमरे में चला गया और रोते रोते सो गया। अब पिताजी को ही फिर ये लगा कि मैंने भाई ज़्यादा ही मार दिया उसे, देखूं तो कहीं कुछ गड़बड़ शड़बड़ ना कर। तो उसके कमरे में वो गए और वहाँ देखा कि बालक तो सो रहा है और उसके चारों तरफ उसके खिलौने रखे। ये पोएम का वो था दृष्टांत। दार्ष्टान्त उसका क्या था कि हम, जैसे मेरा बेटा है ये,
ऐसे हम भी तो ईश्वर के बेटे हैं ना। और जैसे ये खिलौने में ही खेलता रहा और पढ़ाई लिखाई नहीं करता था, ऐसे ही हम भी खिलौना से ही खेल रहे हैं और भगवान को याद नहीं करते हैं। तो क्या वो हमको पीटेगा? नहीं, पीटेगा लेकिन प्यार भी वही करेगा। तो उसने बच्चे को जगाया और कहा, अरे भाई ठीक हो ना। उसका पोएम का नाम था द टॉयज। तो हम भी तो सब ये खेल खिलौने में ही लगे हुए हैं ना। परमेश्वर की याद नहीं करते। तो जैसे ईश्वर जीव के अपराधों को क्षमा कर देता है, ऐसे ही आपका भी कोई अपराध कर दे तो क्षमा कर। और जीवन को सरल बनाओ, जैसा बाहर वैसा ही भीतर। आर्जवम माने स्ट्रेट लाइन, उसमें किंग्स नहीं होने चाहिए। सीधी सीधी रेखा होना चाहिए आपका, कोई भी पढ़ ले। आचार्योपासनम, और जिसको आपने आचार्य गुरु माना है उसकी उपासना करो। उपासना मतलब उसको पास बैठो और उससे वार्तालाप करो और जो वो बतावे उसको विचार करो, यही उपासना। और शौचम, पवित्र जीवन जियो। हम लोग तो नहाते ही नहीं हैं। हमारे एक मित्र थे, तो वो जाड़ों में नहीं नहाते थे। इतवार को, मतलब जिस दिन कॉलेज की छुट्टी होती थी, तो इतवार को वो अपना ड्राई वॉश कर लेते थे, नहाते नहीं। तो उनसे लोग पूछते थे, गुप्ता जी कौन सा ग्रांट वीक चल रहा है आपका? नहा रहा है। अब ये दक्षिण के लोग जो हैं, ये शौच जाते हैं और हाथ धोते नहीं हैं। नल खोल दिया, उसके नीचे जो हाथ कर दिया, हो गया काम। साफ सफाई का मतलब नहीं है, पवित्रता से मतलब है। और स्थैर्यम और आत्म विनिग्रह, स्थिरता रखो। जो चीज़ हमने साधन पकड़ा है उसको हम करेंगे। और आत्म विनिग्रह, अपने इंद्रियों का निग्रह करो। ये कितने हो गए? 9। हाँ 9 है, 9। फिर आगे कहते हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। इंद्रियों के विषयों में वैराग्य माने विगत राग। राग माने सुख बुद्धि। विषयों का सेवन करोगे तो बिना सुख बुद्धि के तो करोगे नहीं, लेकिन सुख बुद्धि से करके और फिर उसे याद मत रखो। अगर याद रखते हो तो वो राग कहलाता। सुखानुशयी रागा, ये पतंजलि जी की परिभाषा है। सुख जिसमें शयन करता है उसको राग बोलते। तो इंद्रियों के विषयों में वैराग्य हो और अनहंकार, अहंकार ना हो। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। तो मैंने बताया था आपको कि आजकल डॉक्टर लोग तो कहते हैं कि गर्भ में कोई दुख ही नहीं है, और सारे पुराण भरे पड़े हैं कि गर्भ में कितना दुख होता है।
तो जन्म में, मृत्यु में, बुढ़ापे में, दुख और व्याधि, रोग में, इनमें जो दुख होता है यही इनका दोष है। इसको बुद्धि में लाओ कि दोबारा हमको ये चक्र में ना पड़ना। और आसक्ति ही अनभिष्वंग, कहीं आसक्ति ना हो। आसक्ति नहीं, आसक्ति, शक्ति, चिपक का अभाव। चिपको मत, प्रेम करो मगर चिपको मत। किसी की पत्नी मर गई और 10-12 साल पीछे रो रहा है, काली रो रहे भैया, पत्नी हो, पति हो, कोई भी हो। एक वैद्य जी थे वहाँ खुर्जा में, तो उनकी पत्नी मर गई और उनके लड़का कोई था नहीं, लड़की थी, उसकी शादी हो चुकी थी और पैसा बहुत था उनके पास। तो मातम पड़ोसी के लिए लोग उनके घर गए तो धाड़े मार मार कर रो रहे थे। मैं जब बाहर से आता था तो ऊपर आप खिलाती थी। अब ये इसी बात को लेकर के वो रो रहे हैं कि अपर आप कौन खिलाए। ये खोपी भरना, इसी को अभिष्वंग बोल। तो आसक्ति ना हो, चिपकने का स्वभाव ना हो, आसक्ति, और खोपी भरने का भी स्वभाव ना हो। किनमें के पुत्र दार गृहादिषु, इनमें ही चिपकता है आदमी। पुत्र में पुत्र पुत्री दोनों लगा लो। वैसे आजकल तो पुत्री में कोई नहीं, क्योंकि पुत्री भी अपना शेयर मांगती है ना। पहले तो पुत्री मांगती नहीं थी, तो तुम्हारे डोल, तुम्हारी इच्छा है जो दे दो सो दे दो। अब तो डांट ठोक कर ले लेती है। तो पुत्र पुत्रियों में, दार माने पत्नी में, और गृह धन संपत्ति में, और आदिशु, और भी जो कुछ भी हो, जहाँ भी आपकी आसक्ति जा सकती है, इनमें आसक्ति मत करो। जो हो गया बढ़िया, बढ़िया कहना तो खैर लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन भगवान से के सामने तो कह ही दो, आपकी जैसी इच्छा। जाहि बिजला के राम ताहि बिजला। और नित्यम च समचित्तत्वम इष्ट और अनिष्ट उपपत्तिषु। आपके प्रिय वस्तु या प्रिय कोई घटना हो जाए या अप्रिय घटना हो जाए, अनिष्ट हो जाए, दोनों में अपने चित्त को सम रखने की कोशिश करें। एक स्वामी विशुद्धानंद जी थे, तो तानपुरा बजाते थे, तो वो कहते थे समबता में क्या होता है। तानपुरा एक ही स्वर में चलता रहता है, वो उसमें ऊपर नीचे नहीं होता। गवैया जो है वो ऊपर नीचे अपनी आवाज़ करता रहता है। तो चित्त आपकी एक भूमि में रहे, जो होना है वो तो होकर रहेगा। तानपुरे की तरह से आपका चित्त होना चाहिए। मयि चानन्य योगेनो भक्तिरव्य विचारणी। मेरे में अनन्य योग से अव्य विचारणी भक्ति है। ये दो विशेषण दिए हैं यहाँ, अनन्य और अव्य विचार। आपके इष्ट देव कौन है?
बोले भगवान कृष्ण है। तो ये एक माला देवी जी की कर देते हैं, एक माला हनुमान जी की कर देते हैं, एक माला भगवान कृष्ण की कर देते हैं। अरे नारायण, ये अनन्यता नहीं है ये। और अव्यभिचारिणी, जैसे पत्नी जो है वो अपने पति के अलावा और किसी से कुछ चाहती नहीं है। यहाँ महाराज श्री ने एक दृष्टांत दिया है। तो योग एक परिवार था, तो गरीब मतलब साधारण आदमी थे वो, लेकिन उस घर की जो औरत थी वो बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनती थी। तो किसी उसकी सहेली ने पूछ लिया कि तुम्हारे पति तो इतना कमाते नहीं हैं, तो तुम इतनी बढ़िया साड़ियाँ कैसे दे देती हो? बोले मैं पति से नहीं मांगती हूँ, मुझे तो ज़रूरत होती है तो पड़ोसी से मांग लेती। तो ये अनेक देवी देवतावाद जो है ये यही चीज़ है। इष्ट से हम कुछ नहीं चाहते, हम तो उनसे मांग लेते, उनसे मांग लेते। 9वें अध्याय में और 7वें अध्याय में भगवान ने इसका रोना रोया है कि लोग मेरे को नहीं पूछते, देवी देवताओं के चक्कर में पड़े थे। ये हो गया भक्ति रव्य विचारणी। और विविक्त देश सेवित्वम, एकांत में रहने का अभ्यास डालो। तो बच्चे इधर किलकिल कर रहे हैं, उधर रेडियो चल रहा है, उधर टीवी चल रहा है, वहाँ तुम कोई साधन कर सकते हो क्या? महाराज जी देवी देवता कौन से हैं? कौन से हैं? हाँ, ये तो अपने मन से पूछो। ना कोई देवी देवता ना कोई है। 365 दिन में 400 देवता मिलेंगे आपको, और इसी का नाम सनातन धर्म हो गया। आज फलाने देवता का दिन है, आज फलाने देवता का दिन है, फलाने देवता का दिन है। हाँ? क्या कह रहे हैं? ईट ना गिननी है, प्लॉट पे ईट डलनी ना है। तो विविक्त देश सेवित्वम, कभी कभी घर से बाहर भी निकल के रहना चाहिए। तो महाराज जी वो ये हनुमान जी भी उसमें हमेशा देवता में जैसा इतवार का दिन लोग रखते हैं। हाँ तो हाँ। वैसे महाराज श्री का कहना ये था कि हनुमान जी देवता नहीं है, क्योंकि देवता की एक पहचान है कि वो किसी का वाहन खुद नहीं बनता, उसका कोई ना कोई वाहन होता है जिस पर वो सवारी करता है। लेकिन हनुमान जी तो मतलब राम लक्ष्मण को अपने कंधे पे बैठाल कर ले गए, सीता जी को तो नहीं बैठाया, लेकिन राम लक्ष्मण को तो बैठाल कर ले गए। मतलब वो तो खुद वाहन बन गए राम जी का, इसलिए वो देवता तो नहीं है। देवता के 2 लक्षण होते हैं, एक तो उसके पैर जमीन पे नहीं पड़ते, जमीन से उठे रहते हैं, और एक जो है जैसे हमको मान लो कोई कहे कि हमको फलाने देवता का दर्शन हो गया, बोले कहाँ खड़ा था भैया वो? अरे वो मेरे बिल्कुल पास में ही खड़ा। बोले आपको भ्रम हो गया। देवता के पैर जमीन पे नहीं पड़ते हैं, और जिसके पड़ जाएंगे वो फिर देवता से छुट्टी उसकी। वो शिव महिम्न स्तोत्र है ना, तो पुष्पदंत जो है उसके रचयिता हैं, तो उनको देवत्व प्राप्त हो गया था, तो उनके पैर तो जमीन पे थे।
तो पुष्प लेने के लिए कहीं गए और वहाँ पकड़ लिया। अब जैसे तैसे तो वहाँ से छूटे, लेकिन उनका देवत्व जो था वो नष्ट हो गया। फिर उन्होंने शिव जी की स्तुति की, वही शिव महिम्न स्तोत्र। तब उनके पैर जमीन पर से उठ गए। ये उसका इतिहास है। हनुमान जी जो हैं वो भगवान को मिलाने वाले हैं। मीडिएटर हाँ? मीडिएटर है। हाँ, मीडिएटर बोलो या मीडिएटर तो आपके लॉ के हिसाब से गलत बोल रहे हो। ऐसे ही महाराज जी माध्यम है। शनिवार है, हैं? दो हफ्ता में 2 दिन बड़े वैसे हैं जो हमारे समाज में पॉपुलर है, एक तो मंगल का और एक शनिवार। और एक शनिवार। हाँ ठीक है, तो हनुमान जी की आराधना करो, वो आपको भगवान की तरफ ले जाएंगे। और मनोरथ जो कोई लावे तासो में जीवन फल पावे, हनुमान चालीसा में बोलते हैं। बस वो ऐसे ऐसे वाक्य रट के जो है वो सब सकाम उपासना हो जाती। वैसे देवताओं को कोई प्रसन्नता होती है सकाम उपासना, क्योंकि वो दे करके छुट्टी हो जाती है। और जो निष्काम उपासना करता है उसके तो ऋणी हो जाते हैं। ये कुछ मांगता तो है नहीं, इसको क्या दूंगा। तो विविक्त देश सेवित्वम, एकांत देश में रहने का स्वभाव बनाना चाहिए। अब हमारे यहाँ तो 2 महीने की छुट्टी होती थी, समर वेकेशन। तो मैं तो हर वर्ष 1 महीना ऋषिकेश रहता था अकेला। वो कितने बरस रहा, सन 53 से, और 20 बरस तो रहा। एकांत में रहने का बहुत लाभ होता है, क्योंकि वहाँ और आपके पास कोई काम नहीं है। तो बाला मेरे पास रहते थे, तो जब करता था स्वाध्याय करता था। और उस टाइम का जो परमार्थ निकेतन था, उस समय वहाँ सत्संग भी होता था। बाद में तो फिर मैं भी सत्संग वहाँ करने लगा था, लेकिन सत्संग होता था तो बाकी टाइम में मैं सत्संग में बैठता। मेरा मतलब पूरा टाइम जो है वो इसी अध्यात्म में लगता है। आरातिर जन संसदी, भीड़ भाड़ में आपकी रुचि नहीं है। अब हम जिस मकान में रहते थे, मैं पुरसा में, वो गली के अंत में था। तो हमारी भाभी आई दिल्ली से। अब वो तो वहाँ भीड़ भाड़ में रहने वाली थी। अब वहाँ तो गली का अंत था, तो कोई वहाँ आता ही नहीं था हमारे घर में। तो मेरे से बोले कि ये लाला जी, तुम्हारे यहाँ तो कोई आता ही नहीं है, मेरा तो मन ना लगे यहाँ पे। मैंने मन में कहीं मन ना लगे तो बहुत अच्छी बात है, जाओ दिल्ली वापस। तो वो क्या करते थे कि जो खिड़की बाहर की सड़क की तरफ थी, उस खिड़की में बैठ जाते थे। मतलब कमंडलाचार कहलाते इसको। हमारे घर तो कोई नहीं आ रहा, सड़क पर तो जा रहे हैं, उन्हीं को देख रहे हैं। अरतिर जन संसदी, आदमियों की भीड़ में उसकी कोई रुचि नहीं है। और अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अब 6 साल में आया, कितने साल में आया, अब सत्संग ही नहीं होता है। बुलंदशहर में सत्संग नहीं होता। और पहले साल में 2 बार तो मैं ही आता था, 2 बार आता था, एक दफ़ा गर्मी में, एक दफ़ा जाड़े में।
तो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, रोजाना कुछ समय अध्यात्म ज्ञान के लिए निकालना चाहिए। आपसे जो ज़्यादा जानकार हो उनके पास जाकर स्वाध्याय का मनन करो, नहीं तो अपने आप ही ग्रंथों का स्वाध्याय करो। और तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, आखिर आप परमात्मा को क्यों चाहते हो ये भी याद रखें। तत्व ज्ञान का प्रयोजन क्या है, किस लिए हम इधर चलना चाहते हैं, ये भी याद रखें। ये 20 साधन है मेरा। अब ये 20 साधन जो है यहाँ भगवान ने 6ठे अध्याय 5वें श्लोक में संक्षेप इनका कर दिया। निर्माण मोह, अभी समाप्त करता हूँ। निर्माण मोह, एक तो मान ना हो, तो उसमें अमानित्व था, यहाँ निर्माण कर। निर्माण मोह, मोह ये निर जो है मोह के साथ भी है, मान भी ना हो और मोह भी ना हो, उल्टी बुद्धि भी ना हो। और जित संग दोषा, जिनके साथ रहें उनका कोई प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े। अध्यात्म नित्या, रोजाना अध्यात्म का सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, विचार करना चाहिए। और विनिवृत्त कामना के धीरे धीरे निवृत्ति करना चाहिए। आखिर हम 20 वर्ष के या 25 वर्ष के रहे हो, तब जो हमारी कामना थी, क्या अब 90 वर्ष पे भी वही कामना रखेंगे? नहीं। तो विनिवृत्त कामना, विशेषता कामनाओं का निवृत्ति होना चाहिए। और द्वंद्वैर विमुक्ता, सुख दुख संज्ञ। सुख दुख ये द्वंद्व है, सुख दुख, मान अपमान, भूख प्यास, ये षट ऊर्मी कहलाते हैं। इन्हीं में मनुष्य फंसा हुआ, इनके द्वंद्व से विमुक्त। दो के जो जोड़े हैं, इसमें तो स्थूल शरीर में तो भूख प्यास लगती है, और सूक्ष्म शरीर में क्या है? भूख प्यास और सुख दुख और मान और अपमान। तो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर, दो चीजें इसमें ले ली। इनसे विमुक्त पूरी तरह से कोई विमुक्त नहीं होता। भूख लगना बंद हो जाएगी क्या? जब तक ये शरीर है, और जब तक आप पड़े भी रहोगे तब भी प्राण चलता है तो भूख लगेगी। भूख प्यास प्राण का धर्म, सुख दुख ये मन का धर्म, और मान अपमान ये बुद्धि का धर्म। और गच्छन्ति अमूढ़ा पदमव्ययम्, ऐसा जो अमूढ़ हो गया है, माने बुद्धि उसकी शांत हो गई है, रास्ते पे है, वो आखिर में अव्यय पद को प्राप्त करते हैं। अभी मैंने शब्दार्थ कर दिया है, थोड़ी व्याख्या इसकी कल कर। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।